आरबीएस कॉलेज बिजपुरी परिसर पर चल रहे धरना प्रदर्शन के खिलाफ राजा बलवंत सिंह कॉलेज के प्रबंधक एवं प्रिंसिपल्स ने प्रेस वार्ता कर धरना प्रदर्शन के माध्यम से की जा रही मांगों और आरोपों को निराधार बताया। प्राचार्य विजय श्रीवास्तव, प्रिंसिपल सीमा भदौरिया और ब्रजेश कुमार सिंह ने मीडिया के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की कुलपति और प्रशासन से छात्रों की सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखते हुए धरना प्रदर्शन खत्म कराने की मांग की है। साथ ही कहा है कि 140 साल पुराने करार के मायने बदल गए हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति मुआवजे के नियम बदल गए हैं। अब नियुक्ति आयोग के माध्यम से होती है, उसमें कॉलेज प्रबंधन समिति कुछ नहीं कर सकती। राजनीतिक लाभ साधने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मौजूदा समय में धरने पर बैठे किसानों की मांगें मानना मुमकिन नहीं है। राजा बलवंत सिंह कॉलेज बिजपुरी पर धरना प्रदर्शन पर बैठे किसानों का आरोप है कि बिजपुरी क्षेत्र में कृषि और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसानों ने जमीन दी थी और उसके एवज में किसानों को कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा सुविधाएं देने का करार किया गया था। कुछ समय करार का पालन किया गया, किसानों को सुविधाएं दी गई, लेकिन एक छत्र राज कायम करने के उद्देश्य से किसानों के लिए किए गए करार के नियमों को बदल दिया गया। कृषि अनुसंधान के लिए दी गई अधिकांश भूमि को निजी स्वार्थ के लिए उपयोग किया जाने लगा। रिटायरमेंट के बाद लोगों को कॉलेज में नौकरी नहीं दी गई। बलवंत एजुकेशन सोसाइटी की ऑडिट ईमानदारी से नहीं कराई जाती। दिनांक 4 दिसंबर दिन गुरुवार को की गई प्रेस वार्ता में प्रिंसिपल और प्रबंधकों का कहना है कि किसानों के निराधार आरोपों से बलवंत एजुकेशन सोसाइटी के साथ राजा बलवंत सिंह के परिवार की साख धूमिल हो रही है। शैक्षिक कार्यों में बाधा पड़ रही है। मेन मोटो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस कारण से उन्होंने कहा, क्योंकि जो उनकी जो मांग पत्र आ रहे हैं उसका किसी भी प्रकार का कोई लेना देना हमारे से, हमारे संस्थानों से या हमारी समिति के द्वारा नहीं हो पा रहा है। अभी हम लोग स्वयं इस बात से समझ इसके कारण के पीछे क्या मूल भावना है इस धरने के पीछे, ये चीज़ समझ से परे हो रही है। लगता है कि कोई राजनीतिक एजेंडा इसमें ज़रूर चल रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो भी मांगे उनकी हैं, जैसे लैंड एक्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। 17% छात्रों के प्रवेश की बात है तो वो विश्वविद्यालय से रिलेटेड है, चाहे केटीयू विश्वविद्यालय हो, इंजीनियरिंग हो, या नियुक्ति का मसला है तो कमीशन आयोग और उसके अलग अलग गठित हो चुके हैं। चपरासी से लेकर के ऊपर तक की नियुक्तियां आयोग से की जा रही हैं। तो ये चीज़ हमारी समझ से परे है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ 45 केंद्रों की परीक्षाएँ चल रही हैं। BBRI में आपके यहाँ परीक्षाएँ 45 सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की, जिनके पेपर्स आते हैं जाते हैं, वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन उसका होता है सेल्फ फाइनेंस कॉलेज का। ऐसे परिधि में 200 मीटर की परिधि में वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी जमघट लगना ये वैधानिक रूप से ये मना है। और परीक्षा की शुचिता को लेकर के माननीय राज्यपाल महोदया और माननीय कुलपति महोदया के साथ साथ मुख्यमंत्री महोदय की इस पर विशेष ये संज्ञानित रखते हैं कि किसी प्रकार की परीक्षा में शुचिता के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और ये चीज़ समझ से परे हम लोगों की होती जा रही है कि शासन प्रशासन इस चीज़ का संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है। किसानों से कोई बातचीत भी है, नहीं, उनको समझाने के लिए हमारे जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, RHO साहब स्वयं वहाँ पर प्रस्तुत हुए। RHO साहब के साथ वहाँ पर ACP साहब भी आए, सिटी मजिस्ट्रेट भी आए, शासन भी आया, प्रशासन भी आया, लेकिन फिर भी वो अपने जिस पर हैं। और इसका कोई समाधान क्या निकलना है, उनको इस चीज़ से अपने आप को समझना चाहिए कि हम लोग कहाँ पर और किस गंभीर स्थिति में यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या अविधिकता क्या हो रही है। नहीं, ऐसा क्या करार हुआ, ऐसा क्या करार 1885 का, ये उनको भी प्रस्तुत करना चाहिए। समाचार पत्रों ने बताना चाहिए कि क्या चीज़ 1885 का करार हमारा था जिसको हमने तोड़ दिया। और फिर अगर 1885 का करार था तो 140 वर्षों के बाद ये इस करार की बात क्यों आ रही है? भाई, मैं तो पहले ही कहा कि देखिए ये सब राजनीतिक एजेंडे होते हैं। अब किस प्रकार से क्या है ये मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल निश्चित रूप से आज बुलाने का कारण ये कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग, भाई पढ़े लिखा समाज हमारा है और 1885 से इस संस्थान की संस्थापना के समय से ही अपना सर्वस्व दान करने वाले राजा साहब के विषय में, उनके परिवार के विषय में अभद्रतापूर्ण टिप्पणी करना, चीज़ों को लोगों को कहना, ये चीज़ तो ये सभी को आक्रोशित कर रहा है। और इस प्रकार के हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से, एक हफ्ता बीत गया लगभग, किसी प्रकार का अगर हमने कोई गलत उठाया हो, आक्रोश तो सभी में है। आपके परिवार, आपके विषय में अगर कोई कुछ बोला जाएगा जहाँ से हमारा परिवार चलता है तो आक्रोश क्या आप में नहीं होगा? दैनिक जागरण के विषय में, अमर उजाला के विषय में, हिंदुस्तान के विषय में अगर कोई कहा जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप उसका जवाब देंगे ना? तो जवाब तो हम भी दे सकते थे, लेकिन जवाब नहीं दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे तरीके से उसका जवाब देना चाहते हैं। आर पार की लड़ाई किससे लड़ोगे? किस बात की लड़ाई लड़ोगे? हम किसानों के लिए तो सर्वस्व खुला हुआ है हमारा। कृषि, इसको आप किसान ओवरऑल मत करिए इस चीज़ को।
इसको किसान एक समूह के रूप में आप मत डालिए कि सारे किसान, हम किसानों के लिए ही तो हैं। कृषि संस्थान क्यों खोला गया? कृषि संस्थान क्यों खोला गया? अभी तो आपका पता करना काम है ना सर, कि कौन लोग हैं इसके पीछे। इसके पीछे की बातें तो आप बताएंगे। जिसके पत्र आ रहे हैं वही इसका जवाब दे सकता है। हम तो उसी को समझेंगे भाई जिसके पत्र वो खुले हैं, आपके पास प्रस्तुत भी किए गए हैं। और हम तो एग्रीकल्चर कॉलेज रहा है, किसानों के लिए ही है, कृषि संस्थान के, और पूरे भारतवर्ष ही नहीं, बाहर भी जाना जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र भी है हमारे पास 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, किसानों के लिए ही कार्य चल रहे हैं। भाई कोई चीज़ देखिए, किसी चीज़ को कह देने मात्र से नहीं होता है, उसके क्या साक्ष्य हैं बताइए। वो तो जो कह रहा है उससे साक्ष्य मांगिए। हम तो जो कह रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं, उसका ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भाई 200 मीटर दायरे में परीक्षा केंद्र में क्यों हो रहा है, सबसे पहला तो जवाब मुझे ये चाहिए। ये तो अविधिक हो गया, छात्रों की मजबूरी तो समझिए। तैयारी होती है कि वो महाविद्यालय के अपने प्रांगण में और उसके आसपास जब परीक्षा केंद्र भी बना हो और साधारण स्थिति भी हो तो भी अनुशासन को संभाल के रखें और उसको मेंटेन करें। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जब हमारे यहाँ वहीं के छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं और आसपास के गाँव के पेपर्स रखे हुए हैं, तो कोई भी आकर के वहाँ पर ऐसा हादसा कर सकता है कि ये सब चीज़ें जो है वो परीक्षा की शुचिता को भंग कर दें। तो इसलिए हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ रहा है और हम कोई भी कार्रवाई अपने स्तर पे नहीं कर पा रहे हैं। और हमने अपनी हर तरीके से हर जगह पैरवी की है, लेकिन उसके बाद भी ये हम लोगों के कोई सहयोग नहीं मिला है। इसलिए हम लोग आप लोगों से चाहते हैं कि जो भी इसके पीछे हैं, जिनका भी हाथ है, यदि संभव हो तो आप उसमें मदद करिए और कॉलेज की गरिमा को और कॉलेज के छात्रों की, छात्राओं की, उनके साथ जो उनके पेरेंट्स हैं और महाविद्यालयों के जितने शिक्षक हैं और स्टाफ है, साथ में हमारा जो हमारे सोसाइटी मैनेजमेंट, इनके लिए जितनी भी गलत बातें और बुरी बातें बोली जा रही हैं समाज में, ऐसी गरिमा के लिए प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। उसके विरुद्ध हम लोगों को कुछ ना कुछ सोच समझ के कदम लेना चाहिए। डबल सिक्योरिटी लगानी पड़ रही है, चौकी पे बार बार इंफॉर्मेशन देनी पड़ रही है। इसके अलावा जब बिजली चली जाती है रात को, मतलब वहाँ 5 बजे के बाद बिजपुरी में हमको पावर कनेक्शन नहीं मिलता है, लाइट चली जाती है, तो हम लोगों को जनरेटर के थ्रू पूरे प्रांगण में एनलाइटमेंट करना पड़ रहा है। तो ये अतिरिक्त बोझ है हमारे ऊपर। अभी जो परीक्षा केंद्र पे जो कॉपियाँ जमा होती हैं वो 6-6, 7-7 बजे तक होती हैं। सर्दियाँ हैं, अंधेरा भी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमको भी सब पूरे स्टाफ को 9-9 बजे तक रुकना पड़ता है। तो ऐसा है कि बच्चों के लिए भी, सबके लिए सुरक्षित होना ज़रूरी है। जयेश कुमार सिंह, निदेशक राजा बलवंत सिंह इंजीनियरिंग टेक्निकल कैंपस। जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधुओं को जानकारी है कि कुछ समय से बिजपुरी कैंपस पे चंद लोगों द्वारा अवैधानिक रूप से, अनुचित रूप से एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। हम लोगों का तकनीकी संस्थान है, जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे गेट पर ही व्यवधान पैदा किया जा रहा है। गर्ल्स हॉस्टल ठीक धरना प्रदर्शन वाले जो बैठे हुए हैं लोग, उसके सामने है। हमारी बच्चियां, वहाँ पर रहने वाले रेजिडेंट, जो वहाँ पर रेजिडेंशियल कैंपस है, स्टाफ हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो सभी भयभीत हैं। बच्चियां हॉस्टल से कॉलेज परिसर में भी जाती हैं, उनके आवागमन में भी व्यवधान पैदा हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रशासन, कॉलेज प्रशासन लगातार जिला प्रशासन से अनुरोध कर रहा है, सहयोग की अपील कर रहा है, लेकिन विगत 7 दिनों में कोई विशेष सहयोग नहीं मिल पाया है। हम लोग लगे हुए हैं अपने माध्यम से, हर रूप से हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, और ये हमारी मांग है पहले दिन से कि इस तरह के अवैध धरना प्रदर्शन को तुरंत से तत्काल हटाया जाए, जिससे कि पठन पाठन का माहौल, परीक्षाएं भी चल रही हैं और जो छात्राओं में एक डर सा है कैंपस पे, छात्र भी रहते हैं, बॉयज़ हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है, तो कैंपस में मूवमेंट तो लगातार रहेगा बच्चों का। लेकिन जब कोई बैठा है, बाहरी आदमी बैठा हुआ है, तो आप भी जानते हैं कि अगर कोई आदमी जो मेरा जानकार नहीं है, निसंदेह मैं असुरक्षित महसूस करूंगा। तो हमारा यही है, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से अनुरोध कि इसको तत्काल से ख़त्म करवाया जाए और हम शिक्षकों में, कर्मचारियों में, छात्र छात्राओं में
भय के साथ रोष भी है कि हमारी बातों को, हमारी रिक्वेस्ट को, हमारे निवेदन को इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिले ना किया जाए, क्योंकि व्यवधान हो रहा है वहाँ लगातार। परीक्षाएं चल रही हैं, जैसा कि BVRA की प्राचार्य महोदय ने बताया आपको। हमारे इंजीनियरिंग में भी अभी संभावित है, परीक्षा शेड्यूल आ चुका है। 16 दिसंबर से बाहर से लोग आते हैं, क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, परीक्षा सामग्री वहाँ पर है। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है?